नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु से बनने वाला श्रीनाथ योग की चर्चा करेंगे। श्रीनाथ योग में जन्म लेने वाला जातक भगवान विष्णु का कृपा पात्र होता है। उसमें एक आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य ऐसे जातकों को सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है, परिवार का विकास करने वाला होता है। जिस समाज में जन्म लेता है, उस समाज का विस्तार करने वाला होता है। जिस परिवेश में जन्म लेता है, उस परिवेश को और भी सुंदर बनाने वाला होता है। धनी, सुंदर चरित्र, सुंदर शरीर, कमल नयन जिस स्थान पे जाता है, लोग बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसे लोगों से जुड़ते हैं। ऐसे लोग भगवान विष्णु के परम उपासक होते हैं और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से इस योग को वह अपने जीवन में और मजबूत कर सकते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं कि इस योग को किस प्रकार से देखा जाए। इस योग में नवमेश पे आपको ध्यान रखना है। शुक्रदेव और बुध देव की स्थिति को देखना है। यदि नवमेश, शुक्र और बुध केंद्र या त्रिकोण में अपनी स्वयं की राशि, अपने उच्च की राशि या अपने मित्र की राशि में उपस्थित हों तो बन जाता है श्रीनाथ योग। नवमेश ये स्थान है, इसका स्वामी यहाँ देखना है कि कौन सा अंक लिखा है। अंक और अंकों के स्वामी ग्रह को हमने एक चार्ट के रूप में यहाँ लिख लिया है। आप अपने कॉपी में नोट कर लें और इस चार्ट में ये जो स्वराशि लिखी है, यहाँ पे आपको देखना है। अगर 1-8 लिखा है तो इसका स्वामी मंगल होता है। अगर 2-7 लिखा है, 2 या 7 दोनों में से एक ही अंक लिखा होगा तो इसका स्वामी शुक्र होता है। 3 या 6 लिखा है तो इसका स्वामी बुध होता है। 9 या 12 लिखा है तो इसका स्वामी बृहस्पति होता है। 10 या 11 लिखा है तो इसका स्वामी शनि होता है। 5 लिखा है तो सूर्य देव होते हैं इसके स्वामी। और अगर यहाँ लिखा है 4 तो इसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो हमने बताया कि नवमेश केंद्र, पहले घर, चौथे घर, 7वें घर या 10वें घर में कहीं विराजमान हो जाएं या 5वें या 9वें घर में विराजमान हो जाएं। और शुक्र और बुध देव भी केंद्र या त्रिकोण में अपने मित्र, अपने उच्च या अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होते हैं तो बनता है श्रीनाथ योग। प्यारे दर्शकों, इस योग की अपनी बड़ी विशेषताएं हैं। भगवान विष्णु का वह कृपा पात्र होता है और हमेशा दूसरों की भलाई के प्रति वह पूरे जीवन अग्रसर रहता है और उसका पूरा प्रयास रहता है कि अपने साथ साथ वह दूसरों का भी विकास कर सके और दूसरों की भलाई कर सके। अपनी कुंडली में इस योग को लगा करके देखिए। अगर आपकी कुंडली में यह योग बना है तो भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से यह योग और मजबूत होगा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा ऐसे जातकों के ऊपर रहेगी।